बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रिज़्क़ की तंगी दूर करने का बताया हुआ वजीफ़ा, जिसको आप भी अपने ईमान में लाकर रिज़्क़ की तंगदस्ती से बच सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मामूल का हिस्सा है। माशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह की तरफ से बंदे को आजमाने का एक सबब है, ताकि बंदा अल्लाह की हर हालत में शुक्रगुजारी का आदी हो और अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझकर शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने यहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए इसके सामने इम्तिहानात रखे हैं, वहीं इन इम्तिहानात से सुरखरू होने का आसान तरीन तरीका भी बता दिया। बीमारी हो या कोई मसला, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई है। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इसके साथ इलाज ना पैदा फरमाया हो, सिवाय मौत के। हर मर्ज की शिफा रख दी गई। आज जो अमल जो दुआ आपको बताने जा रहे हैं, ये 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई। ये इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिनकी शान में अगर सारे जहां की मखलूक मिलकर लिखना चाहें तो जिंदगियां इनकी ख़त्म हो जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन इनकी तारीख का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिस हस्ती का जिक्र अल्लाह पाक बुलंद कर दें, जिस हस्ती पर अल्लाह पाक खुद दुरूद पाक पढ़ें, जिस हस्ती का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना मोमिनीन के लिए बाइस निजात है, बाइस शिफा है, बाइस रहम है, बाइस सवाब है, बाइस हिकमत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मोमन के लिए बाइस शिफा बना दिया। हस्ती पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो अमल सिखाया, वो दुआ सिखाई कि देखो मेरी बेटी, सारी उम्र इंसान की एक जैसे नहीं रहती, हालात बदलते रहते हैं। इंसान जो इस दुनिया में आया है, सारी उम्र इसके हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देकर आजमाते हैं, कभी अल्लाह पाक सब कुछ लेकर भी आजमाते हैं, कभी अल्लाह पाक दौलत भी ज़्यादा दे देते हैं तो कभी हाथ तंग कर देते हैं। बंदे पर कभी अमीरी का वक्त आता है, कभी गरीबी का। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जब इंसान तंगदस्ती का शिकार हो जाए तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी और लाडली बेटी को दुआ सिखाई। अगर कोई भी शख्स वो दुआ पढ़ ले तो अल्लाह पाक तंगदस्ती को, फिक्र फाका को, तंगी मुआशी को अल्लाह पाक इससे हटा देते हैं। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं, अब्बा जान, 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, मेरे घर में चूल्हा जलाने की नौबत तक नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर 5 बकरियां भिजवा दूं, या फिर तुमको ऐसी दुआ सिखा दूं जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाई कि अगर ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह पाक तंगदस्ती को दूर कर देगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ को तरजीह दी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, या अव्वलल अव्वलीन वा या आखिरल आखिरीन वा या ज़क़ुव्वतिल मतीन वा या राहिमल मसाकीन वा या अरहमर राहिमीन। जब भी दुआ मांगने बैठे तो 3 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अल्लाह से अपने मसाइल के हल के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए, मुश्किलात के हल के लिए दुआ मांगे और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें।
जिस मकसद के लिए, जिस बीमारी के लिए आप अल्लाह करीम से दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ, हर परेशानी हल फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। आमीन।